नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास है वो सुचारू नहीं हो पाई। अब हम आगे का चैप्टर है वो अपना पढ़ते हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कि लाला को काटो तो बदन में खून नहीं है, वो लोटा नीचे गिर गया। अब उसके मन में ये हो गया कि अगर ये लोटा किसी के ऊपर गिर गया तो क्या होगा। और लोटा कितनी ऊंची से गिरा था, 3 मंजिल यानी 3 मंजिल पर था। और फिर गली में ऊंचे 3 मंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना, फिर वो पानी का भरा हुआ था। तो पानी का भरा हुआ लोटा 3 मंजिल से गिरे तो एक तो सबके ऊपर पानी गिरा होगा सबसे पहले, तो जाहिर है। और दूसरा, यदि वो फिर किसी के लग गया तो फिर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सोचकर वह दुखी हो रहा था और सोच रहा था। मैम यस बेटा। मैम आप कौन से पेज पे हो? 83 पे, 83 पे। यह लोटा ओके न मैम। जाने किस अनाधिकार के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कि यह किस अनाधिकार है, अनाधिकार यानी पता नहीं कौन जाएगा और उसके ऊपर गिर जाएगा तो काशीवास, काशीवास यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। काशी है वो हमारा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहां पर मृत्यु होती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो कह रहे हैं पता नहीं किस पर वो लोटा गिरेगा और फिर वो काशीवास का संदेश लेकर आएगा, यानी मृत्यु का समाचार लेकर आएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर जोर का हल्ला उठा। लाला जाहूलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि वो जब वो पानी का लोटा भरा हुआ नीचे गली में गिरा तो गली में जोर जोर से हल्ला उठा, यानी सब शोर करने लग गए। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे और जब लाला झाऊलाल जहाँ वो खड़े थे छत के मुंडेर के पास, वहां जब उन्होंने देखा कि गली में आवाजें आ रही है तो वो दौड़कर नीचे उतरे। तब तक वहां पर बहुत भारी भीड़ जमा हो गई थी और उनके आंगन में लोग हैं वो घुस आए थे। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिए। एक अंग्रेज था, उसके ऊपर गिर गया वो लोटा था पानी का भरा हुआ, और वो अंग्रेज है वो सारा पानी से भीग रहा था, नख शिखर था, यानी सिर से लेके पैरों तक वो भीग रहा था। और वह उसके उस लोटे से उसके एक टांग पर भी लगी थी, इसलिए वह ऐसे डांस जैसे कर रहा था, एक ही पैर पर मतलब एक पैर को सहला रहा था और दूसरे पैर से ऐसे नाच रहा था वो। तो वो जो है ना लाला झाऊलाल जब उन्होंने देखा तो वो स्थिति को समझ गए कि ये लोटा इसके ऊपर गिरा है, अब तो खैरियत नहीं है। तो वो फौरन दो और दो स्थिति को जोड़कर स्थिति को समझ गए कि अब ये इस लोटे से ये अपराध हो गया है और इस अपराध की सजा मुझे मिलेगी। यहाँ से एक प्रश्न अपना ये बन रहा है कि लाला झाऊलाल ने जब देखा तो उस भीड़ में प्रधान कौन था। तो उस भीड़ में प्रधान एक अंग्रेज था, जो वो कैसा हो रहा था, वो नक्शिक से भिका हुआ और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अंडरलाइन कर लिया यहाँ तक। फिर गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। गिरने से पूर्व वो लोटा जब गिर रहा था तो वो लोटा एक दुकान के साहिबान, ये दुकान थी, उससे टकराया पहले। फिर उस दुकान पर जो खड़े थे एक अंग्रेज, उससे स्नान, सांगोपांग स्नान करवाया, यानी उसके ऊपर वो पानी है वो सारा उस अंग्रेज के ऊपर गिर गया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उसी ने जो जूते पहन रखे थे उसी के ऊपर वह लोटा है वो जा गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि वो इतनी ऊंची मंजिल से गिरा था
तो लुढ़कते लुढ़कते वो तो खाना ही था और किसी को भिगाना ही था, तो वो अंग्रेज भीग गया और उसके पैर में भी लगी थी। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मुंह खोलना यानी जब उसके पता लग गया कि ये इस लोटे का मालिक है, कि ये इसने ही पानी गिराया है, तब वो क्या था, अंग्रेज था, तो उसने गालियां बकनी शुरू कर दी। एक से एक बढ़कर गालियां हैं वो लाला झाऊलाल को दी। तो लाला झाऊलाल से मन में सोचते हैं कि मैं तो सोचता था कि हिंदी में ही ऐसे गालियों का ऐसा शब्दकोश है, लेकिन अंग्रेजी में भी गालियों का ऐसा ऐसा प्रकांड कोश है, मुझे नहीं पता था। कि हिंदी में तो जानते ही सभी गालियां देते हैं, तो वो इंग्लिश में उसके गालियों पे गालियां देने लग गया। क्यों? क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, एक लोटा उसके ऊपर गिर गया पानी का, दूसरे उसके लग गई, तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि जब उसको पता लगा कि ये लाला झाऊलाल इसका लोटा था, तो उसने गालियां देनी उसको शुरू कर दी। उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उसी समय पंडित जो बिलवासी थे, जिन्होंने लाला झाऊलाल से पैसे देने का वादा किया था ना, उसी समय वो वहां पर आंगन भीड़ को चीरते हुए यानी जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी उनके बीच में से आए आंगन में। और उन्होंने आते ही पहला काम क्या किया कि उन्होंने अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी थे घुस आए थे आंगन में, उन सबको बाहर निकाल दिया कि भाई प्रॉब्लम तो इसके, आप इतने सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हो। भीड़ को देख के और ज़्यादा जो जिसके लगी हुई उग्र हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इनके तो हमारी गलती से इनके तो लग गई, इसलिए ये आंगन में खड़े हैं, पर तुम लोग इतने सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हो। उन सारी भीड़ को उन्होंने लाला झाऊलाल के घर से निकाल दिया और फिर आराम से आंगन में कुर्सी लगाई और कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि शायद आपके पैर में कुछ चोट लगी है, अब आप कुर्सी पर बैठ गए, कि आपको चोट लग गई है शायद, अब आप है यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटों के वार करे। तो साहब जो है बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। वो अंग्रेज था, उसने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे बैठने के लिए तो कहा, और वहां पर बैठ गए। फिर लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, फिर वो अंग्रेज थे ना, वो उसे बिलवासी जी को लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप इस शख्स को जानते हो क्या। तो लाला जो बिलवासी थे, पंडित बिलवासी, वो साफ मना कर देते कि नहीं, मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं जानता। जबकि वो तो जानते थे ना अच्छे से, पैसे देने ही तो आए थे, लेकिन उसे अंग्रेज के सामने बिल्कुल मना कर देते कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता, और ऐसे आदमी को मैं जानना ही नहीं चाहता जो निरीह जात चलतों पर लोटे के वार करे। ऐसे और कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जानना ही चाहता जो लोग चल रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं हो रही, लोटे पे वार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ इनको, ऐसे और बोल देता है। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। तो वो बोलता है अंग्रेज कि मेरी नज़र में तो ये खतरनाक पागल है कि चलते हुए रास्ते पर लोगों पर ये लोटे से वार करता है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। तो वो कहता है नहीं, यह मेरी नज़र में एक खतरनाक मुजरिम कौन होता है? मुजरिम जो, जो गलत काम करता है ना, और गलत काम करने पर पकड़ा जाए। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति दी होती। वो ऐसे कह रहे हैं कि परमात्मा यानी ईश्वर ने उन्हें देखने की शक्ति के साथ साथ खाने की शक्ति भी दी होती ना, तो अभी जो अंग्रेज अधिकारी है ये इससे पूछ रहा है कि तुम इसे जानते हो,
लाला झाऊलाल के ये मना कर रहा है तो मैं इसको अपनी आंखों से ही खा जाता। यानी हम आंखों से क्या काम करते हैं, देखने का, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि अगर मुझे आंखों को देखने की शक्ति के साथ साथ खाने की शक्ति भी होती तो मैं इसको अभी का भी खा जाता, कि कितना झूठ बोल रहा है, मेरे को जानता नहीं है। और वह इससे वो कुछ समझ पाते, लाला झाऊलाल समझ पाते कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले ही बिलवासी जी को इस समय वो ऐसे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय बिलवासी जी को क्या हो गया है। और साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, तो जो बिलवासी थे, बिलवासी जी थे, उनसे उन साहब जो अंग्रेज बैठे हुए थे, जो नक्श शिखर तक भीग गए थे, और उनसे पूछते हैं तो अब क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो वो कहते हैं कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी है ना फौरन ही हिरासत में ले लिया जाएगा, कि इसे फौरन ही बंदी बना लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ, पास ही चलिए मैं बताऊं, चलिए। तो वो कहता है पुलिस स्टेशन मेरे पास ही है, आपको मैं बता देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का जो टाइम है वो ओवर हो गया है। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप अपनी तैयारी भी रखिएगा। और कल आपकी बसंत भाग 2 से पाठ 2 बसंत भाग 3 से पाठ 2 का टेस्ट है। सभी बच्चे तैयारी करके आएंगे अपने चैप्टर की। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। मैम। यस बेटा। हाँ मैम बोलो हिंदी सभी, सभी बोलो। ग्रामर में मैम हिंदी ग्रामर में प्रार्थना पत्र करवाया ना आपने? हाँ जी बेटा, उन्हीं में से वो आएगा। चारों एग्जाम में करने हैं क्या याद? यस बेटा, ठीक है। और मैडम वो हाँ बोलो। थर्ड वाला है, उसमें दो है, उनमें क्या? थर्ड वाले में दो है, उनमें से एक करना है ना? थर्ड वाला कौन सा? प्रार्थना पत्र, वो स्थानांतरण वाला। हाँ, तो स्थानांतरण वाला तो कंटिन्यू मैंने से 4 दिए ना, वो चारों कर लो आप तो लर्न, उनमें से एक आ जाएगा कोई भी। ठीक है बेटा।